नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात और हिमाचल अटक गया है भारतीय जनता पार्टी के गले में। भारतीय जनता पार्टी को समझ आ रहा है कि अगर गुजरात चूके, हिमाचल चूके तो फिर गई 2024 में दिल्ली दरबार की कुर्सी। एक छत्र राष्ट्र था नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन अब कुछ परेशानियां झलकने लगी हैं उनके चेहरे पर। आज हिमाचल में उनका भाषण जो सुना तो मुझे लगा कि वो गर्मी, वो ठसक, वो तेजी, चेहरे पे परेशानी झलक रही। प्रधानमंत्री जी की रैली से पहले हिमाचल सरकार ने महा बेवकूफी कर डाली। कह डाला कि भाई पत्रकारों को रैली कवर करनी है तो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए, चरित्र प्रमाण पत्र लेके आइए। पूरे देश में, बल्कि मैं आज कुछ विदेश के अखबार देख रहा था, उन विदेश के अखबारों में भी हिमाचल प्रदेश के इस फरमान की मजाक उड़ी। कहा गया कि प्रधानमंत्री यूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है और अब रैली में भी चरित्र के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। दुनिया भर में हंगामा मचा तो सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। लेकिन सूरत में दो तीन दिन के शो, गुजरात में सारी ताकत, हिमाचल में आज प्रधानमंत्री जी की रैली, बाकी नेता गायब है। क्या आपने देखा कि गडकरी गुजरात और हिमाचल में हो, राजनाथ सिंह गुजरात और हिमाचल में हो? अभी तक योगी आदित्यनाथ नहीं भेजे गए। दिसंबर में चुनाव है, बहुत ज्यादा चुनाव में टाइम बचा नहीं है। हालात यह है कि केजरीवाल परेशान कर रहे हैं गुजरात में। आज बात करेंगे हम गुजरात और हिमाचल की राजनीति की और गुजरात और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की परेशानी। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये बात लगभग 2 दशक पुरानी है। नरेंद्र मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे गोवा और महाराष्ट्र के पिंपड़ी चिंचवाड़, जो दवा निर्माता कंपनियों का हब था, उसको गुजरात के धोलेरा और आसपास के इलाकों को दवा निर्माण का हब बना दिया जाए, वहां से शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन तभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐसा दांव खोला जिससे मोदी जी चारों खाने चित हो गए। वीरभद्र सिंह ने चंडीगढ़ से सटे हिमाचल के एक कस्बे बद्दी में देश भर की बड़ी छोटी सभी दवा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए ऐलान कर दिया कि जो भी यहां अपनी फार्मा कंपनी लगाएगा उसे 99 साल तक टैक्स हॉलीडे टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। पूरे देश में हंगामा मच गया। दवा कंपनियों के लिए यह बिल्कुल लॉटरी लगने जैसी बात थी। स्वाभाविक था कि कोई भी दवा कंपनी हिमाचल के ठंडा ठंडा कूल मौसम को छोड़कर भला गुजरात के उमस भरे मौसम में अपनी फैक्ट्री लगाने क्यों जाएगी। नतीजा यह हुआ कि बद्दी ने पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े फार्मा हब का दर्जा हासिल कर लिया और नरेंद्र मोदी जी दुखी होकर गुस्से में गुजरात में रह गए। लेकिन अब हिमाचल में ऐसा माहौल बन गया है जिसमें वहां के आम लोग कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के धोबी पाठ का बदला नरेंद्र मोदी अब अडानी भैया के माध्यम से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, अडानी भैया का हिमाचल में क्या रोल है, आइए मैं इसको भी बताता हूं। दरअसल हिमाचल की सेब की मंडी जो है, हिमाचल का सेब ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में काफी डिमांड में रहता है। बड़ा सुंदर, बड़ा टेस्टी, बड़ा स्वादिष्ट सेब होता है, पूरी दुनिया में डिमांड है। पर्यटन और सेब की खेती यही यहाँ के आम लोगों की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। अब से पहले हिमाचल के राज्य सरकारों की तरफ से ऐसी विपणन मार्केटिंग की व्यवस्था होती थी जिससे किसानों को भरपूर दाम मिले और उनका नुकसान न हो। लेकिन मौजूदा जयराम ठाकुर सरकार, बीजेपी की सरकार, उसने सेब के विपणन की सरकारी व्यवस्था से हाथ खींच लिया और किसानों को अडानी भैया के भरोसे छोड़ दिया। अडानी भैया जाने, सेब के किसान जाने, सरकार पीछे हट गई।
केवल अडानी को सेफ पैकेज दे दिया गया कि अडानी भैया आइए, जो चाहिए वो करिए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अडानी ने किसानों को 16 से 18 रुपए किलो के सेब बेचने पर मजबूर कर दिया। किसानों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो सेब को सड़ जाने दो या औने पौने दामों पर अडानी को बेच दो। अब आप खुद ही सोचिए, जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें सबसे घटिया से घटिया क्वालिटी का सेब भी 100 रुपए किलो से कम का नहीं मिलता। फिर अडानी ने किसानों को 16, 17, 18 रुपए किलो के क्यों दिए, और सरकार क्यों खामोश रही? उसने अडानी को इतने कम रुपए क्यों देने दिए? सब जानते हैं कि अडानी कौन है, कितने ताकतवर हैं, कितने रसूख वाले हैं, उनके सिर पर किनका हाथ है। जयराम ठाकुर के सामने समस्या थी कि अपनी कुर्सी बचाएं या किसानों को बचाएं। कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के दुलारे अडानी को खुश रखना जरूरी था, जबकि किसानों को बचाने के लिए सेब की कीमत दिलाना जरूरी था। ऐसे में जयराम ठाकुर ने मोदी और अडानी की जोड़ी के सामने सारे सरेंडर कर दिए। उन्होंने सोचा कि कुर्सी बचेगी तो कुछ काम होगा, सरेंडर हो जाओ मोदी जी के सामने, और सरेंडर कर दिया। किया भी उन्होंने। नतीजा यह हुआ कि देश का इकलौता हिंदी भाषी राज्य जो मानव विकास सूचकांक के मामले में केरल को टक्कर देता हुआ दिखाई देता था, उस हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा हो गई। सेब का मार्केट ठप हो गया। मैं पिछले दिनों गया एक पत्रकार पर मेरे ऑफिस के पास में, मैंने वहां सेब देखे, सेब खरीदने के लिए। एक सेब 100 रुपए, एक 150 रुपए, ऊपर एक 250 रुपए का सुंदर सा सेब। मैं कहा 250 रुपए वाला दिखाओ, ये है कैसा, इतना महंगा क्यों है? आप यकीन करिए, उस एक सेब के ऊपर छोटी सी चिट लिखी थी और उसमें लिखा था अडानी। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। कल मैं एयरपोर्ट गया किसी को लेने के लिए, रात में निकला तो एयरपोर्ट का टिकट 150 रुपए का कटा मेरी गाड़ी का, जो 40 रुपए का कटता था। कारण कि अब एयरपोर्ट अडानी जी चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपकी जिंदगी में, आपके रोजमर्रा के कामों में अडानी ने कहां कहां एंट्री कर ली है और आपका क्या हाल होने वाला है। हिमाचल प्रदेश उदाहरण है। हिमाचल प्रदेश की वो दुर्दशा हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई कि आज नरेंद्र मोदी जी को कुल्लू की दशहरा की रैली में जाकर वोट बटोरने की कोशिश करनी पड़ रही है। दशहरा कुल्लू में मनाना पड़ रहा है। लेकिन अब यह समय बताएगा कि बलि प्रथा के लिए मशहूर कुल्लू की दशहरा शाकाहारी मोदी जी और उनकी टीम को माफ करेगी या आने वाले चुनावों में बीजेपी की बलि चढ़ा देगी। फिलहाल आम जनता तो काफी ठगी हुई महसूस कर रही है। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने के कारण आम भारतीयों की आय वैसे भी इतनी कम हो गई कि अब मनाली, डलहौजी, रोहतांग, मैक्लोडगंज जैसे पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पर्यटक स्थलों पर इस बार लोगों की भीड़ कम हो गई है। भाई, लोगों के पास खाने को पैसा ही नहीं है तो घूमने का पैसा आएगा कहां से? नतीजा यह है कि पर्यटन, होटल, ढाबा, कॉटेज, कैब, इन सब के व्यवसाय में लगे आम हिमाचली लोगों पर बुरा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, देहरादून से केवल 135 किलोमीटर की दूरी पर है शिमला। इस 135 किलोमीटर की दूरी को, शिमला को देहरादून से बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने की डिमांड लगातार चलती रही, लेकिन मोदी जी ने अभी तक इस पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। इस हालातों में हिमाचल भाजपा के लिए बहुत परेशानी भरा नजर आ रहा है। पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव में जीतती है लेकिन जमानत जब्त हो गई। इसके साथ ही 23 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे बेहद लोकप्रिय नेता वीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी को कमान संभालने का संकेत देकर कांग्रेस ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी। और मैं किस्सा याद दिलाऊंगा आपको, बड़ा दर्दनाक किस्सा था, मुझे बहुत खराब लगा। राजनीति ऐसे कभी नहीं की जानी चाहिए। हिमाचल के लोग उस वाक्य को कभी नहीं भूल सकते, जब वीरभद्र सिंह अपनी छोटी बेटी का कन्यादान करने बैठे थे और ठीक उसी समय सीबीआई की टीम उनके घर पर शादी के बीच में छापा मारने पहुंच गई। छापा मारा
उत्तर भारतीय समाज में बेटी की शादी में डिस्टरबेंस की कोशिश करने वाले को सबसे घृणित काम माना जाता है, सबसे बुरा काम माना जाता है। यहां तक कि दुश्मनी रखने वाले लोग भी बेटी की शादी के दिन सहयोग करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी। बेटी की शादी करने जा रहा था कन्यादान, उसी वक्त सीबीआई का छापा मार दिया गया। आखिर अपराध क्या था वीरभद्र सिंह का? सिर्फ इतना कि उनकी बड़ी बेटी जो गुजरात हाई कोर्ट की जज थी, उसने एक मामले में लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। पहाड़ी लोग इतने संवेदनशील होते हैं, वो सब बातें उनके दिल को छुप जाती है। आज भी वीरभद्र की बेटी की शादी की बात हिमाचल में चर्चा का विषय है। यहां तक कि इतनी परेशान है बीजेपी की यहां आम आदमी पार्टी ने जड़े जमाने की कोशिश की तो उसके हिमाचल के प्रभारी सतेज जैन के पीछे ईडी लग गई, जेल भेज दिया गया। दरअसल ये सब डर है तो सिर्फ चुनाव हारने वाले को सबसे पहले दिखता है। ये हिमाचल के हालात। आइए जरा गुजरात चलते हैं। जी हाँ, गुजरात मतलब नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी और अमित शाह के गृह राज। यहां भी बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी, अडानी, शाह की तिरमुती से क्या लोग खुश हैं? आम गुजराती क्या इस बात से खुश है कि उसकी सरकार गांधीनगर से नहीं बल्कि दिल्ली के पीएमओ से चल रही है? क्या अब वहां आरएसएस भाजपा की सरकार से खुश है? क्या आम आदमी की पार्टी की एंट्री ने गुजरात के समीकरण बिगाड़ दी हैं? ये सब ऐसे सवाल है जिसका उत्तर टटोलने की कोशिश हमने कई वीडियो में की है। वास्तविकता यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले की आशंका मां से बीजेपी गुजरात पर डर गई है। इतना डर गई है कि अभी से गोदी मीडिया को मैनेज करके सर्वे दिखाने का खेल शुरू हो गया है। गुजरात में चाहे मिडिल क्लास हो या गरीब आदमी, बिजनेस क्लास हो या कामगार, सबके सब बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। और रही सही कसर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरी कर दी है। कर्मचारियों को यह दिखने लगा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वहां पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इसलिए वो भी अब बदलाव के पक्ष में बातें करने लगे हैं। इलेक्शन ड्यूटी और ईवीएम में संचालन भी यही सरकारी कर्मचारियों को करना होता है। इसी बात ने भाजपा को और ज्यादा डरा दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोक लुभावन वादों से बीजेपी को अलग से तबाह किया हुआ है। ऐसे में आप जरा सोचिए, यदि प्रधानमंत्री के गृह राज्य में उनकी सरकार पार्टी हार जाती है तो विपक्ष तो दूर, सबसे पहले अपनी पार्टी में मोदी शाह निपटाओ अभियान शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ नितिन गडकरी बोल रहे हैं, अगर गुजरात हारते हैं तो वसुंधरा, राजनाथ, शिवराज चौहान, येदियुरप्पा, योगी आदित्यनाथ, सुशील मोदी सबके सब बोलने पर लग जाएंगे। और यही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा डर भी है। देखना होगा कि किस प्रकार से मोदी और शाह गुजरात, हिमाचल का तिलिस्म तोड़ पाते हैं। वहां की राजनीति पर हमारी खबर रहेगी। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच बोलेगा, गोदी मीडिया जो नहीं है। सच सुनना हो तो 4PM को सुनिए। यूपी की खबरें जाननी हो तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबरें जाननी हो तो 4PM बिहार सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, थैंक यू।